हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट 2019 की इस सीरीज़ के अंदर। तो इस सीरीज़ में आज की वीडियो से हम बाकायदगी इसके साथ जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को उसके अंदर गाइड किया जाएगा कि एंड्रॉयड ऐप को आपने किस तरह से डेवलप करना है। एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने से पहले आपने उसके लेआउट को समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा, कैसे वर्क करती हैं। उसके फ्रंट एंड को हम सबसे पहले देखेंगे। सो गाइज़, हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। मेरे पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन है। मैं यहाँ से क्रिएट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करूँगा। यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ लेसन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ 2019। ये मैंने इसका प्रोजेक्ट का मैं एंड्रॉयड सीरीज़ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर लेता हूँ। ये नेम कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, ये नेम है, ये पैकेज नेम, ये इसका पाथ, ये लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी पिछली तो आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके इस सीरीज़ में जाके इस प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस पीछे से देख के इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं जस्ट फिनिश पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करूँगा तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो देखें, और एक बात आपको बताता चलूँ जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा। इसके लिए इंटरनेट ऑन होगा तो ये सारी फाइलें जो आपके सामने नज़र आई, ये टिक साइन, ये सारी इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स आई हैं। ये इस फोल्डर स्ट्रक्चर का ये मैं सारा पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमारे पास देखिए दो फाइल्स हैं, एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अच्छा, जितना भी हमारी ऐप के अंदर हमें चीज़ें नज़र आती हैं, विजेट्स नज़र आती हैं, बटन नज़र आते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स नज़र आती हैं, इमेजेस नज़र आती हैं, वो सारी फ्रंट एंड के, वो सारा वर्क फ्रंट एंड का होता है। और अगर उनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कुछ चीज़ें डिलीट हो रही हैं, कुछ ऐड हो रही हैं, कुछ चीज़ें मूव की जा रही हैं, वो सारी बैक एंड प्रोग्रामिंग होते हैं, वो जो यहाँ पर हम बैक एंड प्रोग्राम करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर जो फ्रंट एंड है उसको डिस्कस करूँगा। अब ये पास बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास हेलो वर्ल्ड है। अब ये देखिए, ये डिज़ाइन है, यहाँ से हम चीज़ों को ड्रैग कर सकते हैं और अगर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो जो ड्रैग की हुई चीज़ होती है उसका वो कोड बन जाता है। मैं इसको फ़िलहाल इसे ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं इसे ख़त्म नहीं करूँगा, मैं डिज़ाइन में जाके हेलो वर्ल्ड और डिलीट के बटन प्रेस करके इसको रिमूव कर दूँगा। सो गाइज़, इसके अंदर मेन टॉपिक है वो लेआउट्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो लेआउट है मैं उसको लीनियर लेआउट कर लेता हूँ। लीनियर लेआउट, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये लेआउट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब करना क्या है, हमारे पास आ गया और हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू पेस्ट करता हूँ। टेक्स्ट व्यू मैंने पेस्ट किया और मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू आ गया, ठीक है। और इस साइड पे सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब ये टेक्स्ट व्यू आ गया, मैंने आपके सामने टेक्स्ट व्यू ड्रैग किया, लेकिन मैं टेक्स्ट पर जाता हूँ, आप देखेंगे इसका एक कोड जनरेट हो गया, ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो गया। तो अब करना क्या है, हम इसको जो है इसको इन चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ टेक्स्ट व्यू को, मैं यहाँ पे एक बटन पेस्ट करता हूँ, आप देखेंगे बटन आ गया मेरे पास। मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, बटन का कोड जनरेट हो गया, ठीक है। मैं एक और बटन पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे मेरे पास दो बटन आ गए। मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, मेरे पास दो बटन्स का कोड आ गया। सो गाइस, हम कोई भी काम है एक्सएमएल के अंदर, इसके अंदर एक्सएमएल यूज़ होती है जिसके अंदर कोड करके आप चीज़ों को बना सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि हम जो काम है वो सारा कोड के थ्रू करेंगे। ये एक्सएमएल में कोड लिखेंगे और ये कोड आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, चलें, अब करता ये हूँ कि मैं आपके सामने इन दो बटन्स को डिलीट करता हूँ। दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस किया और यहाँ से एलिमेंट्स जो थे, व्यूज़ थे, वो डिलीट हो गए। अच्छा,
अब एक स्क्रीन है ये जो हमारी, ये एक व्यू है, ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें पेस्ट की जाएंगी, इमेज व्यू हो गया, मैं सॉरी मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, ये भी एक व्यू है, ठीक है, इसमें हर चीज़ एक व्यू है। एक हमारी स्क्रीन है वो व्यू है, इसके अंदर एक बटन प्रेस करता हूँ ये भी व्यू है, मैं एक और बटन प्रेस करता हूँ ये भी व्यू है, इसके अंदर मैं कोई स्विच प्रेस कर देता हूँ, स्विच ले आता हूँ, वो भी एक व्यू है, ठीक है, ये सारी व्यूज़ हैं। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले आता हूँ, ये भी एक व्यू है। सो गाइस, अगर ये सारी चीज़ें व्यूज़ हैं, ठीक है, और जब किसी में चीज़ को, किसी व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, इसके इस साइड पर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि आप इसकी आईडी क्या रखेंगे, इसकी विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट क्या रखेंगे, विड्थ क्या रखेंगे, इसके बटन का नेम क्या होगा, इसकी आईडी क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी व्यू की ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी होती हैं। मैं इन चीज़ों को सारी को एक दफ़ा फिर रिमूव करता हूँ वन बाय वन, तो और आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मेरे पास ये एक बटन है, ठीक है, इस बटन का कलर क्या होगा, इस बटन के ऊपर जो लिखा टेक्स्ट क्या होगा, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, और इसको मैंने एक स्क्रीन के किस हिस्से पर रखना है, वो इसको मूव करवाना है एक जगह से, ये सारी जो इसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म हम करवाएंगे, ये इसको मूव करेंगे, विड्थ हाइट सेट करेंगे, कुछ भी करेंगे किसी भी व्यू के ऊपर, चाहे बटन है, चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे वो इमेज व्यू है, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब क्या करते हैं, अब ये बटन है, मैं इसको इसका जो है वो कलर चेंज करूँगा। अब मैं स्टाइल है, यहाँ पे ऑन क्लिक प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसका कलर चेंज करूँगा कोड में जाकर। अब देखें, अब मेरे पास बटन है, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर प्राइमरी। आप ये देखिए, मैंने इसको कलर दिया, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसके बैकग्राउंड कलर को मैंने दिया, इसका कलर चेंज हो गया। मैं अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको देता हूँ कलर, टेक्स्ट कलर, मैं इसको देता हूँ एंड्रॉयड कलर और ब्लैक, ये ब्लैक तो ऑलरेडी है, वाइट दे देता हूँ। ये देखें, उसके अंदर जो कलर था वो वाइट हो गया। ये चीज़ें मैं आपको, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, किसी भी व्यू की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब करना हमने क्या है, हम कोड के थ्रू, पहले एक बटन हमने ड्रैग किया था, हम उसी बटन को कोड के थ्रू बनाते हैं। जो बटन, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर आपने HTML लैंग्वेज जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पढ़ी है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी, लेकिन उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आसान करूँ। बस प्रॉब्लम यह है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, आप लोग शायद बोर हो जाते हैं, इसलिए पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप फिर वीडियो को पूरा देखा करें और फिर आपको चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। चले, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये जैसे HTML में टैग होते हैं वैसे ही ये लेस देन को ऐड करना है। यहाँ से हम लिखेंगे बटन, और हर व्यू का जो पहला वर्ड होगा, कैरेक्टर होगा, वो कैपिटल में होगा। मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ। अब विड्थ और हाइट, अच्छा ये रैप कंटेंट है और मैच पेरेंट है, मैं करता हूँ मैच पेरेंट विड्थ। हाइट क्या करता हूँ, रैप कंटेंट, और मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, मैं लिखूँगा एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ सबमिट। मैंने ये सबमिट लिख दिया, ठीक है, ये बटन सबमिट लिख दिया, वो टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब ये मैच पेरेंट का क्या मतलब है, ये मैच पेरेंट जब करूँगा, कोई भी व्यू होगा वो पूरी विड्थ ले लेगा, पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा उतने हिस्से के अंदर। और रैप कंटेंट क्या है, रैप कंटेंट इसकी हाइट है। अगर ये देखिए, मैं इसको मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये सारी स्क्रीन ले लेगा, पूरी स्क्रीन पे बटन आ गया। रैप कंटेंट वो इसकी हाइट है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेट की गई है, उतने हिस्से में ये आएगा रैप कंटेंट करके। मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। तो ये चीज़ है। अब मैं देखिए कोड के थ्रू करूँगा। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं बैकग्राउंड ऐसे नहीं, पहले आपने लिखना है एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड, ठीक है, और इसके बाद कलर, और ये मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कलर कैसे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये किस फोल्डर्स में होता है। अगर आपको इसकी नई अंडरस्टैंडिंग, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ये कलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कलर सारे सेट होते हैं। हाँ जी, आ जाए।
अब हमने क्या किया था, यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर एंड्रॉयड, हर टैग से पहले एंड्रॉयड आएगा, ठीक है। कुछ टैग्स हैं जिनके पहले ऐप आता है फिर कॉलम आता है, जब वो यूज़ करेंगे फिर आपको बताएंगे। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर लिखा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट एंड्रॉयड कलर स्लैश वाइट। अब ये देखें, ये टेक्स्ट कलर आ गया, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, इस बटन को हमने देखा। अब ये एक व्यू है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में जाने के बाद मैं एक सेकंड इसकी जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल कर लूँ, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अच्छा जी, अब मैं एक बटन और यहाँ से पेस्ट करता हूँ और जो बटन यहाँ पर आ गया आप देखें, और सॉरी ये सबमिट वाला बटन है हमारे पास। अच्छा जी, अब इसको हमने एक आईडी भी देनी है। आईडी किस लिए यूज़ होती है, मैं इसे लिखता हूँ सबमिट, ये सबमिट, मैंने इसको एक आईडी दे दी। इस आईडी के थ्रू हम इसको जावा के अंदर एक्सेस करेंगे। वो रिसोर्स आईडी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब ये फ्रंट एंड की वीडियोस ख़त्म होंगी उसके बाद आपको इस चीज़ का गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, अब ये बटन है मेरे पास, मैंने ड्रैग किया, इसका सारा कोड आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये देखिए विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, बटन जो इसका है टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। और ठीक है, इसको हम, अच्छा जी, बटन पेस्ट किया हमने, ये नेक्स्ट देखें आप, ये देखें यहाँ पर नेक्स्ट आ गया, पहले ऑलरेडी यहाँ बटन, ये इसकी आईडी है, हम इसकी यहाँ से आईडी सेट करते हैं नेक्स्ट। विड्थ जो है हमारी मैच पेरेंट है, यहाँ से रैप कंटेंट है। आप अगर कोड नहीं करना चाहते तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये लेआउट की विड्थ है। अब आगे आते हैं जी कंपोनेंट एट्रीब्यूट, ये इसका नेक्स्ट जो है टेक्स्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करता हूँ, ये इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, और मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ओके, सॉरी ये कहाँ गया, ये स्टाइल है इसका, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ मैं कम ही यूज़ करता हूँ, मैं सारा कोड के साथ काम करता हूँ। ये कलर है इसके अंदर, ठीक है। आप कोई भी कलर, मैं यहाँ पे, सॉरी ये क्या आ गया, एफ, ठीक है, एफ वो वाइट कलर देखिए अंदर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड यहाँ से है, आप बैकग्राउंड यहाँ से भी दे सकते हैं। अब यहाँ से देखना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ पे है, यहाँ से सर्च करेंगे बैकग्राउंड, ये देखें ये बैकग्राउंड, मैंने इसको सर्च किया यहाँ से, और सर्च पे आप बैकग्राउंड पे कलर पे आए और आप इसको कलर एसेंट सेलेक्ट करें, ये देखिए बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया। आप कोई भी प्रॉपर्टी है आप ना कोड करें, आप यहाँ से सर्च करके उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोड जो है वो जनरेट होता जाएगा। आप आईडी भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर टेक्स्ट व्यू ले लें, इमेज व्यू ले लें, कुछ भी ले लें, उनको इसी तरह से हैंडल करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, उनके बटन्स हैं उनको इस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। सो गाइज़, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि विड्थ और हाइट इसको कैसे देनी है, व्यूज़ जो है वो किस तरह से हमने प्लेस करने हैं, कोड के साथ देखा, और हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ देखा, तो और उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कोड के साथ, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड का पैलेट है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का, उसके अंदर से हमने उसको प्रॉपर्टीज़ सेट करना देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी उसकी कि उनको प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से सेट करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन आप फिर भी मैं आपको वही रिकमेंडेशन करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप कोड के साथ करें, क्योंकि कोड आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको बहुत आसानी के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट्स देखेंगे, लेआउट्स के अंदर किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाती हैं और कौन सा लेआउट हम यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो गाइज़, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें, और जो साथ में बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइज़, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।